नमस्कार। 2 वर्षीय बीएड सेकेंड ईयर और 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय अंतर्गत प्रथम इकाई का हम अध्ययन कर रहे थे, ज्ञान की अवधारणा। इसके अंतर्गत पिछले पाठ में हमने भारतीय दर्शन में ज्ञान की अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। आज अपन इसी कड़ी में वेस्टर्न फिलोसफी अर्थात पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, ज्ञान की अवधारणा क्या है, उसको स्पष्ट किया गया है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी के अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन में ज्ञान को आध्यात्मिकता की कसौटी पर कसा गया है। आध्यात्मिकता, आत्मा से, परमात्मा से जो संबंध होता है और आत्मा से जो बात निकलती है वो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होती है। और पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान है वह भौतिकता की कसौटी पर कसा गया है। उसमें भौतिकवाद हावी होता है और उसी के मानदंडों पर वो ज्ञान खरा होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए उसकी कसौटी पर, तो इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन एक विडंबना ये है कि पाश्चात्य दर्शन को वैश्विक आयाम में माना जाता है। पाश्चात्य दर्शन को, क्या उस ज्ञान को वैश्विक आयाम, उसका फैलाव जो है वो विश्व स्तर पर है, उसको ज़्यादा मान्यता मिली है। ज्ञान के आयामों को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार जो ज्ञान के आयाम हैं उसको विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है और उसका जो विवरण हम एक एक बात से स्पष्ट करेंगे, एक एक बिंदु से, कि भाई वो क्यों है, विश्व स्तर पर उसको मान्यता क्यों मिली है। तो आज अपन पाश्चात्य दर्शन के जो आयाम हैं ज्ञान के, उस पर चर्चा करेंगे। ज्ञान का प्रथम आयाम है वैज्ञानिक आयाम। वैज्ञानिकता की कसौटी पर वो ज्ञान खरा उतरना चाहिए। ज्ञान का आयाम वैज्ञानिकता की दृष्टिकोण से प्रेरित होना चाहिए और ज्ञान को प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। जो भी कुछ ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली विज्ञान की कसौटी पर या वैज्ञानिकता की कसौटी पर वो कसा होना चाहिए। वैज्ञानिकता से रहित ज्ञान विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। तो पहला बिंदु है वैज्ञानिक आयाम। दूसरा बिंदु है परिचयात्मक आयाम। इसमें ज्ञान को अनुभवों के आधार पर कसा हुआ होना चाहिए। ज्ञान की अनुभवों के कसौटी पर कसा हुआ होना आवश्यक होता है, जिसमें इंद्रियों की सहायता से विभिन्न तरह के परीक्षण किए जाते हैं और परीक्षण में वो जो बात है वो खरी उतरनी चाहिए। उसी ज्ञान को मान्यता प्राप्त होती है वैश्विक स्तर पर, जो अनुभवों के आधार पर जो है इंद्रियों की सहायता से परीक्षित हो या परीक्षण किया गया हो। तीसरा तत्व या तीसरा आयाम है कौशल या कौशलात्मक आयाम। इसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों से संबंधित ज्ञान को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की है। मतलब उसमें कौशल होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए या कौशल उसमें आना चाहिए, वही ज्ञान वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सकता है। चौथा आयाम है, इसमें चौथा तत्व भी कह सकते हैं अपन, वैधता। वैधता मतलब उसकी वैलिडिटी। वेद ज्ञान को ही संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त होती है। वैधता की कसौटी पर वो खरा होना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता वैधता में। इसलिए उसको, इस बिंदु को भी इसमें समाहित किया गया है। वैधता इसमें होनी चाहिए उस ज्ञान में, तो ही वो विश्व स्तर पर प्रसारित होता है। अगला बिंदु है पाश्चात्य दर्शन के अनुसार विश्वसनीयता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। विश्वसनीयता, ज्ञान को अनेक परीक्षणों के
बाद स्वीकार किया जाता है। और विश्वसनीयता जो है वह उस पाश्चात्य दर्शन की प्रमुख विशेषता है। विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। विश्वसनीय ज्ञान ही ज्ञान होता है और वही विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करता है और स्वीकार किया जाता है। अगला बिंदु है प्रायोगिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। मैंने पहले ही बताया कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो प्रयोग पर ज़्यादा विश्वास करता है, प्रयोगात्मक महत्व उसको ज़्यादा दिया जाता है। वैश्विक ज्ञान को प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट किया जाता है और इससे क्या होता है, उसकी उपयोगिता का जन्म होता है, उपयोगिता उभरती है। तो उपयोगिता तभी उभरेगी जब वो प्रयोग पर खरा होगा और उसको विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट बिंदु है 7वां तत्व जो है इसका दार्शनिकता। दार्शनिकता को वैसे हमारे इसमें ज़्यादा महत्व दिया है भारतीय दर्शन में, लेकिन वहाँ पर भी है इसका स्थान। दार्शनिकता को भी महत्व दिया है, परंतु एक शर्त के साथ, प्रयोग और उपयोगितावाद का उसमें समावेश होना चाहिए, केवल आदर्श नहीं। आदर्श की तुलना में प्रयोग को ज़्यादा महत्व दिया है, प्रयोजन को ज़्यादा महत्व दिया। तो केवल आदर्श पर भरोसा नहीं है, उसमें उसकी उपयोगिता, उसका प्रयोजन भी सिद्ध होना चाहिए, तो ही वह ज्ञान वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त कर सकता है, मान्यता प्राप्त कर सकता है। और अगला बिंदु है इसमें क्रियाशीलता को महत्व दिया है। उसी ज्ञान को उपयोगी माना जाता है जिसमें क्रियाशीलता होती है। निष्क्रिय ज्ञान को वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो क्रियाशीलता एक महत्वपूर्ण शर्त है ज्ञान। पाश्चात्य संस्कृति में या पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत क्रियाशीलता का होना बहुत आवश्यक होता है। वही ज्ञान विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सकता है। और अंतिम बिंदु है इसका उपयोगितावाद। उपयोगिता का महत्व दिया गया है। जो ज्ञान समाज के लिए जितना अधिक उपयोगी होगा, उतना ही वो विश्व स्तर पर भी मान्यता प्राप्त करेगा। समाज में उपयोगी होगा, जितना अधिक उपयोगी हो उतनी उसका प्रचार प्रसार उस ज्ञान का अधिक होगा, तो वह स्वाभाविक रूप से वह ज़्यादा मान्यता प्राप्त करेगा। तो इस तरह से हमने उक्त जो हमने अभी विवरण पढ़ा, कुछ बिंदुओं का स्पष्ट किया, उसमें स्पष्ट होता है कि वैश्विक ज्ञान के आयामों में उन सभी तत्वों का समावेश है जो वैश्विक समाज को उन्नति और विकास में सहयोग करते हैं। मतलब इन तत्वों से युक्त ज्ञान जो है पूरे विश्व को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है, उसके विकास में सहभागिता अपनाता है, मतलब सहयोग देता है। अतः ज्ञान का स्वरूप प्रामाणिक और विश्वसनीय होना चाहिए। और ये बातें पाश्चात्य ये जो आयाम हैं अभी हमने पढ़ा उसमें होता है, इसीलिए उसको व्यापकता प्राप्त होती है उस ज्ञान को, और व्यापक रूप से वो संपूर्ण विश्व में लाभकारी होता है, उपयोगी होता है और उसका फैलाव होता है। तो आज हमने पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट किया और उसके क्या आयाम हैं, क्या तत्व हैं उसके,